गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो गाइस, इफ यू आर डूइंग अकाउंटिंग, मतलब आप क्या कर रहे हो? आप कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हो, है ना? तो रिकॉर्ड्स क्यों मेंटेन कर रहे हो? बिकॉज यू आर डूइंग बिजनेस, और बिजनेस में व्हाट इज योर टारगेट? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए यू नीड टू थिंग्स। यू नीड इनकम कितने की है, और यू नीड के एक्सपेंसेस कितने के हुए हैं, और इन दोनों के डिफरेंस से यू विल बी एबल टू कैलकुलेट योर प्रॉफिट और लॉस। टारगेट प्रॉफिट का रखते हैं, लेकिन लाइफ में कभी कभी लॉस भी हो जाता है। तो इनकम ज्यादा है और एक्सपेंस कम है तो यू विल बी इन प्रॉफिट, एंड वाइसा वर्सा है तो यू विल बी इन लॉस। तो मतलब बेसिकली योर फोकस इज ऑन इंक्रीजिंग योर इनकम, एंड एक्सपेंसेस को, कॉस्ट को कट करने का आपका टारगेट रहेगा बिजनेस में। तो गाइस, अगर मैं इनकम की बात करूं तो व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम इन योर बिजनेस? सेल, है ना? एंड व्हाट इज द मेन एक्सपेंस इन योर बिजनेस? परचेज, या अदर एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, या अदर इनकम भी हो सकती है। ठीक है? तो आपने जो सेल करा या जो भी इनकम जनरेट करी जिस भी पार्टी को, दैट पार्टी विल पे यू समथिंग इन रिटर्न। तो अगर आप उसको सेल कर रहे हो तो वो इन रिटर्न में आपको कुछ पेमेंट करेगा, तो आप पेमेंट रिसीव करोगे। और अगर आप कुछ परचेज कर रहे हो या कोई एक्सपेंसेस इंकर कर रहे हो, तो जिससे आप वो परचेज कर रहे हो आप उसको पेमेंट करोगे। तो बिजनेस में कहीं से पेमेंट आएगी और कहीं पेमेंट जाएगी, है ना? तो पेमेंट आना और जाना के दो ऑप्शंस हैं, या तो वो पेमेंट कैश में होगी या वो पेमेंट बैंक में होगी, है ना? अब बैंक में भी दो ऑप्शंस हैं, बैंक में भी दो ऑप्शंस हैं, या तो चेक के थ्रू होगा या डायरेक्टली डिपॉजिट हो जाएगा बैंक में। फॉर एग्जाम्पल योर पेटीएम, डायरेक्ट डिपॉजिट इन बैंक, या फिर चेक का ऑप्शन है ना? तो चाहे आपको पेमेंट रिसीव करनी है, चाहे आपको पेमेंट किसी और को करनी है, तो यू हैव ओनली टू ऑप्शंस। फर्स्ट इज कैश एंड सेकंड इज बैंक। और बैंक में भी यू हैव टू ऑप्शंस, आइदर थ्रू चेक और आइदर डायरेक्ट डिपॉजिट इन बैंक, है ना? तो अकाउंटिंग अगर आप कर रहे हो, बिजनेस में अकाउंटिंग तो करनी है, रिकॉर्ड तो मेंटेन करना ही है, तभी तो आप अपनी पोजीशन जान पाओगे कि बिजनेस के क्या हालात चल रहे हैं, प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, असेट्स कितने के, लायबिलिटीज कितने की है। अगर वो जानना है तो अकाउंटिंग तो करनी पड़ेगी। तो मोटा मोटा अगर मैं बात करूँ तो अकाउंटिंग मतलब बिजनेस के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है उनको रिकॉर्ड करके रखना, ताकि हम बिजनेस की पोजिशन को जान सके, प्रॉफिट पोजिशन को जान सके, असेट लायबिलिटी पोजिशन को जान सके। इसके लिए हम अकाउंटिंग करते हैं, है ना? तो अगर मैं बात करूं बिजनेस के असेट्स में कैश और बैंक इज योर असेट। आपके पास जो कैश इन हैंड का बैलेंस है और आपके पास बैंक अकाउंट में जो पैसा है, दैट इज योर असेट, है ना? तो अगर जो पर्सन आपका अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, योर अकाउंटेंट, ठीक है, वो पैसा रिसीव करना और पैसा कहाँ पे कर रहा है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। आज हम इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। जब भी पेमेंट जाती है थ्रू कैश और थ्रू बैंक, तो अकाउंटेंट भाई साहब क्या क्या चैलेंजेस को फेस करते हैं। देखो, अगर कैश से पेमेंट आई है तो अकाउंटेंट जो है वो एक कैश के लिए रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। तो अगर अकाउंटेंट के पास कैश का रिकॉर्ड है तो जब भी कोई पेमेंट गई तो वो यहाँ माइनस कर देगा, और जब भी कोई पेमेंट रिसीव हुई तो वो यहाँ प्लस कर लेगा। कैश में कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ठीक है? लेकिन अगर वो बैंक वाली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है, तो कभी कभी क्या हो सकता है, देखो बैंक की ट्रांजैक्शंस के लिए क्या होता है, टू पार्टीज आर इन्वॉल्व। एक तो यू, योर अकाउंटेंट इज प्रिपेयरिंग सम अकाउंट्स, वहां पे भी वो यही करेगा, जब भी पेमेंट रिसीव होगी तो प्लस करेगा, और जब पेमेंट जाएगी तो वहां से ये माइनस करेगा। एंड अदर पार्टी बैंकर, ये तो बिजनेसमैन का अकाउंटेंट अकाउंट मेंटेन कर रहा है ना? अनदर पार्टी बैंकर इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग दैट अकाउंट। ठीक है?
तो बैंकर भाई साहब जो अकाउंट मेंटेन करते हैं वो पासबुक में करते हैं। आई एम श्योर यू मस्ट बी नोइंग बैंक की पासबुक। तो बैंकर भाई साहब वो जो डिटेल्स प्लस माइनस की कहाँ मेंटेन करते हैं, बैंक की पासबुक में। और अकाउंटेंट भाई साहब जो बिजनेसमैन के हैं वो कहाँ मेंटेन करते हैं, कैश बुक। कैश बुक में देयर आर टू कॉलम्स, वन कॉलम इज कैश एंड वन अनदर कॉलम इज बैंक। तो कैशियर भाई साहब जो अकाउंटेंट भाई साहब है जो वो कैश बुक मेंटेन करते हैं, कैश बुक में दो कॉलम्स होते हैं, एक कैश वाला और एक बैंक वाला। तो कैश में कुछ आया गया तो कैश कॉलम में रिकॉर्ड हो जाता है, और बैंक से कुछ आया गया तो बैंक कॉलम में रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है, तो एट टाइम्स क्या होता है, जैसे बैंक वाली क्या क्या ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, कुछ एग्जांपल्स पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका बिजनेस है, मिस्टर एक्स का बिजनेस है, ठीक है, और मिस्टर एक्स ने किसी को प्रोडक्ट अपना सेल करा, और जिसको सेल करा उस कस्टमर ने मिस्टर एक्स को एक चेक दे दिया जितने अमाउंट की सेल थी उस अमाउंट का। ठीक है, और वो चेक उन्होंने दिया 29 मार्च को। ठीक है, बैंक डिपॉजिट कराने गया 1 अप्रैल को, बैंक में क्लियर हुआ 2 अप्रैल को। ठीक है, तो ये जो मिस्टर एक्स है इनकी कैश बुक में जो बैंक कॉलम होगा उसमें तो बैंक का बैलेंस प्लस हो गया होगा, लेट से चेक का अमाउंट है 10,000 का, तो प्लस हो गया होगा 10,000 से कौन सी डेट को, 29 मार्च को। ठीक है, लेकिन जो बैंकर भाई साहब हैं वो पासबुक में प्लस कब करेंगे, 2 अप्रैल को। तो जब अकाउंटेंट भाई साहब 31 मार्च को जब अकाउंटेंट भाई साहब 29 मार्च को अपने यहाँ पे 10,000 प्लस कर चुके हैं और 29 मार्च को बैंक में प्लस नहीं हुआ है, कैश बुक में हो चुका है और बैंक की पासबुक में नहीं हुआ है, 31 मार्च को जो कैशियर है लेट से वो यहाँ पे मैच करने बैठा, मैच तो करेगा ही कि मेरी बुक्स के अकॉर्डिंग जो बैलेंस आ रहा है आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग भी वो बैलेंस आना चाहिए। लेकिन अगर वो उस डेट पे मिसमैच हुआ तो उसके कुछ रीजंस हो सकते हैं, है ना, जैसा ये वाला रीजन कि आपने तो आपके हिसाब से तो प्लस हो गया 29 तारीख को, लेकिन बैंकर ने क्रेडिट कब किया, बैंकर ने अपनी पासबुक में कब जोड़ा, 2 अप्रैल को, है ना। तो एक उस दौरान उससे पहले आपने प्लस कर दिया, उसने 2-4 दिन बाद प्लस किया, उससे पहले आप चेक करने बैठ गए कि हम दोनों का बैलेंस टैली करता है या नहीं करता, मेरे अकॉर्डिंग जो बैलेंस है आपके अकॉर्डिंग भी वही बैलेंस होना चाहिए, कैशियर के हिसाब से अगर बैंक में इतना पैसा पड़ा है तो पासबुक में भी उतना होना चाहिए, है ना, लॉजिकली। लेकिन कई बार मिसमैच हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया। तो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया दैट इज एन एग्जांपल ऑफ टाइमिंग डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस है। आप 29 अप्रैल को आप उसमें प्लस कर रहे हो अपने अकाउंट्स में, लेकिन पासबुक वाला कब कर रहा है, जब वो क्लियर कर रहा है चेक को। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल देती हूँ। इस केस में क्या था, यू वर रिसीविंग द चेक। ठीक है, अब थोड़ा सा एग्जांपल चेंज करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स ने किसी सप्लायर से कुछ मटेरियल परचेज किया है, ठीक है, और मिस्टर एक्स ने इनको चेक दे दिया लेट से
30th मार्च को लेट्स से 5000 का, ठीक है, और इन्होंने जाके अपने बैंक में जमा कराया, फिर क्लियर हुआ, तो क्लियर होते होते वो चेक क्लियर होते होते लेट्स से 3 अप्रैल हो गया, ठीक है, तो आपने अपने कैश बुक में तो चेक जब इशू कर दिया तो कैश बुक के बैंक कॉलम में अपना माइनस, अपना बैलेंस कम कर दिया होगा कि हमने तो चेक दे दिया है तो हमारा तो बैलेंस कम हो गया, तो आपने माइनस कर दिया होगा 5000। कब करा होगा? 30 मार्च को। लेकिन पासबुक में जब क्लियर होगा, बैंक में जाके जब क्लियर होगा चेक, बैंक वाला तो तब पासबुक में से माइनस करेगा ना, तो पासबुक में कब माइनस हुआ? 3 अप्रैल को। और इन दोनों डेट्स के बीच में अगर कोई चेक करने बैठ गया, बैलेंस को मैच करने बैठ गया कि मेरे अकॉर्डिंग और तुम्हारे अकॉर्डिंग लॉजिकली तो एक ही बैलेंस होना चाहिए, और क्या होगा? मैच नहीं हो पाएगा, देयर विल बी अ मिसमैच। दिस इज कॉल्ड एज मिसमैच ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस। तो टाइमिंग डिफरेंस में दो बातें हो सकती हैं, आपने चेक इशू कर दिया, अपने नजरिए से सोचिए, आपने चेक इशू कर दिया मतलब आपने चेक दे दिया, मतलब आपने कैश बुक में बैंक कॉलम में अपना बैलेंस कम कर लिया आज ही, लेकिन पासबुक में कम कब होगा? जब वो चेक क्लियर होगा। एंड वाइसा वर्सा, अगर आपको कहीं से चेक रिसीव हुआ है और आपने बैंक में जाके डिपॉजिट करा दिया, तो आपने तो आज ही अपने पासबुक, आपने तो आज ही अपने कैश बुक के बैंक कॉलम में बढ़ा दिया बैलेंस को, लेकिन पासबुक वाला कब बढ़ाएगा? जब वो चेक क्लियर होगा। तो दीज आर ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस। तो मिसमैच होने का एक ही रीजन नहीं होता, 3 रीजन होते हैं। पहला रीजन है टाइमिंग डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, अब कुछ एग्जाम्पल और सुनेंगे ध्यान से। एक एग्जाम्पल और सुनेंगे ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल, ये जो बैंकर है आपको सर्विसेज दे रहा है ना, बैंकर ने आपका बैंक अकाउंट मेंटेन कर रखा है, तो वो आपके कुछ बैंक चार्जेस डिडक्ट करेगा, और आपने बैंक में पैसा जमा करा रखा है, दैट बैंक इज अलाउड टू यूज, तो बैंक उस पे आपको सेविंग बैंक का इंटरेस्ट देगा, है ना। तो बैंकर क्या करता है, जब आपके बैंक चार्जेस को डिडक्ट करता है तो डायरेक्टली वो पासबुक में से माइनस कर लेता है आपको इंफॉर्मेशन दिए बिना, और बैंकर जब आपको इंटरेस्ट देता है तो वो आपको इंफॉर्मेशन दिए बिना यहाँ पे प्लस कर देता है पासबुक में, ठीक है। अब सोचो, जो पर्सन कैश बुक मेंटेन कर रहा है, कैश बुक का जो बैंक कॉलम मेंटेन कर रहा है, उसको तो पता ही नहीं है कि ये हो गया, उसको कब पता चलेगा? जब वो पासबुक अपडेट कराने जाएगा, उसको तब पता चलेगा, है ना। तो ये टाइमिंग डिफरेंस नहीं है, टाइमिंग डिफरेंस होता है मैंने आज कर दिया तो 2-4 दिन बाद कर रहा है, 10 दिन बाद कर रहा है, 7 दिन बाद कर रहा है, लेकिन यहाँ क्या होता है, ये टाइमिंग डिफरेंस नहीं है, इसको बोलते हैं मिसमैच ड्यू टू ट्रांजैक्शन। ये कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जो सिर्फ बैंकर ही रिकॉर्ड करता है, ठीक है। हम कब रिकॉर्ड करते हैं, कैशियर कब रिकॉर्ड करता है? जब वो पासबुक बनाता है, पासबुक अपडेट कराता है, और तब उसको इन्फॉर्मेशन आती है, ठीक है। तो जब पता चलेगा तब वो प्लस माइनस कर लेगा, लेकिन अभी तो इनकी वजह से मिसमैच हो सकता है ना। ये टाइमिंग डिफरेंस नहीं है, ये है मिसमैच ड्यू टू ट्रांजैक्शन, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा रीजन क्या हो सकता है मिसमैच होने का? कैशियर जो कैश बुक मेंटेन कर रहा है और जो पासबुक मेंटेन कर रहा है, इनसे कोई गलती हो सकती है। गलती एज इन कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना भूल गए, पासबुक वाला या बैंक वाला, या 2 बार रिकॉर्ड कर दी, या गलत अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया, या प्लस करना था माइनस कर दिया, माइनस करना था प्लस कर दिया, तो दीज आर कॉल्ड एज एरर्स, ठीक है। तो एरर पासबुक वाला भी कर सकता है और कैश बुक वाला भी कर सकता है, लेकिन हाई चांसेस इसके होते हैं, बैंक की गलती के चांस बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो दीज आर सम
reasons for mismatch between the balance as per पासबुक एंड बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, ये 3 रीजंस हो सकते हैं मिसमैच होने के। तो देखो मिसमैच मतलब प्रॉब्लम, लेकिन अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है ना। तो इस मिसमैच का सोल्यूशन है कि आप ना एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 29 मार्च को ट्रांजैक्शन हुई और 3 अप्रैल को आपने 29 मार्च को कर ली, बैंकर ने 3 अप्रैल को करी, तो आप एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ। दिस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज मेड ऑन टाइमली बेसिस, है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, डिपेंडिंग अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शंस, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। तो साल में एक बार तो बना ही लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें क्वांटिटी ज़्यादा है, ट्रांजैक्शंस की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, वो मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस, 6 मंथली बेसिस पे भी बनाते हैं। तो वो आपको उसमें नहीं पढ़ना, आपको क्वेश्चन बताएगा कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको किस डेट की बनानी है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या है, ऐसी स्टेटमेंट बनाओ जो कि जो मिसमैच है उस मिसमैच को रिकंसाइल कर दे। रिकंसाइल मतलब ये मिसमैच के रीजंस बता दे, है ना। तो आप एक ऐसी स्टेटमेंट बनाओ, आपके पास 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। देखो आपके पास 2 बैलेंस है, एक है आपके पास बैलेंस एज पर पासबुक और एक है आपके पास बैलेंस एज पर कैश बुक का बैंक कॉलम। अब इन दोनों में मिसमैच है और हम एक ऐसी स्टेटमेंट बना रहे हैं जिससे हम मिसमैच के रीजंस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसको इफेक्ट दे रहे हैं ताकि दोनों का बैलेंस मैच कर जाए। दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। क्या ऑप्शन है कि या तो हम स्टार्ट करें पासबुक के बैलेंस से, ठीक है, और जो भी मिसमैच है उसको पासबुक में ही इफेक्ट दे दें प्लस या माइनस करके, वी रीच टू दिस बैलेंस, ठीक है। या फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये भी है कि हम स्टार्ट करें यहां से और यहाँ पे पहुंच जाए, ठीक है। तो अगर मिसमैच है तो ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों का बैलेंस अभी मैच नहीं कर रहा होगा और हमें मैच करके क्या करना है, मैच करना है, हमें रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना के मैच करना है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है कि कैश बुक से स्टार्ट करके पासबुक पे पहुंचो या पासबुक से स्टार्ट करके कैश बुक पे पहुंचो, या तो क्वेश्चन बताएगा या क्वेश्चन बस बोलेगा कि बीआरएस बनाओ, तो फिर आपके पास ऑप्शन होगा कि आप यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे पहुंचो या यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे पहुंचो, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि बस वो आपको ये बोले कि मिसमैच है लेकिन बैलेंस ना एक का ही बताए, तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है, जिसका बताया वहीं से शुरू करना पड़ेगा, है ना। तो देखो ध्यान से सुनो, अगर लेट से आप यहाँ से स्टार्ट करें, कैश बुक से स्टार्ट करें, इसका मतलब आपके पास क्या है, कैश बुक है, ठीक है, और आप यू हैव टू रीच टू पासबुक का अमाउंट, है ना। मतलब आप जो भी एडजस्टमेंट कर सकते हो वो सिर्फ कैश बुक में ही कर सकते हो क्योंकि आपके पास कैश बुक है ना। तो अगर यू आर स्टार्टिंग विद बैलेंस एज पर, लेट से इसका बैलेंस है 1 लाख, ठीक है, और इसका बैलेंस है लेट से 80,000, तो 20,000 का कुछ मिसमैच है, 20,000 का कुछ मिसमैच है। तो अगर आपको 80,000 पे पहुंचना है, यू हैव स्टार्टेड विद 1 लाख एंड यू हैव टू रीच टू 80,000, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 20,000 माइनस करना पड़ेगा। अब वो 20,000 की जरूरी नहीं है कि एक ही एंट्री हो, एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, और उन सब का एडजस्ट होके हो सकता है नेट इफेक्ट 20,000 का आ रहा है ना। तो क्वेश्चन किसी भी तरह का हो सकता है। तो हमें बस दिमाग में एक चीज रखनी है कि आप जिसके बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हो आप एडजस्टमेंट उसी बुक में कर सकते हो। तो अगर आप बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हो तो एडजस्टमेंट भी आप कैश बुक के अंदर ही करोगे, और अगर आप बैलेंस एज पर पासबुक से स्टार्ट कर रहे हो तो आप एडजस्टमेंट भी पासबुक में ही करोगे, है ना। तो किसके नजरिए से, मतलब फॉर एग्जांपल यू हैव स्टार्टेड विद बैलेंस एज पर पासबुक, तो आपको जो भी ट्रांजैक्शन दे रखी है मिसमैच की, आपको ये देखना है कि अगर मैच मुझे करना है इसको तो मैं पासबुक में क्या करूं, पासबुक में प्लस करूं या माइनस करूं। तो अकॉर्डिंगली आप वो सोच के इसको बीआरएस को इजीली बना सकते हो, ठीक है। आओ क्वेश्चन देखते हैं। तो एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आई होप द क्वेश्चन इज विजिबल टू यू। सो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यू हैव टू प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट
जिंदल ऑफसेट लिमिटेड की, ठीक है, और आपको दे रखा है बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है, कितना है 2,40,000, और बीच में इन 4-5 ट्रांजैक्शंस में कुछ गड़बड़ हो गई है, और गड़बड़ होने की वजह से क्या हुआ है, पासबुक का बैलेंस जो है वो कैश बुक से मैच नहीं कर रहा। कैश बुक का कितना है 2,40,000 और पासबुक का कितना है 2,86,950। तो हाउ टू मेक द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, लेट्स सी। इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, तो प्लीज राइट बैलेंस एज पर कैश बुक, कितने का अमाउंट है 2,40,000, ठीक है। अब यू हैव टू रीच टू बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है, जो आपको गिवन है, बट आप उसको डायरेक्टली मत लिखिए, आप पहले इन ट्रांजैक्शंस को जो भी इफेक्ट देना, प्लस माइनस जो भी करना है, वो भी हम एक एक ट्रांजैक्शन पे आते हैं, उसके बाद कैलकुलेट कीजिए, वो कैलकुलेट करके इसके बराबर ही आना चाहिए अगर आपने एक्यूरेटली ट्रांजैक्शंस करी है, तो डायरेक्टली मत लिखिए, पहले कैलकुलेशन कीजिए उसके बाद इस पे अराइव कीजिए, ठीक है। तो लेट्स सी फर्स्ट ट्रांजैक्शन को देखते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन मतलब जो सेकंड नंबर पे है, क्या ट्रांजैक्शन है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक, मतलब जो कैश बुक मेंटेन कर रहा है उसके नजरिए से सोचना है हमें, क्योंकि हम कैश बुक में ही प्लस या माइनस कर सकते हैं रिकंसिलिएशन करने के लिए, मैच करने के लिए, तो आपको नजरिए से सोचना है कैश बुक के, है ना। वो कह रहे हैं चेक इशूड, चेक इशूड मतलब जब चेक इशू करा आपने, मतलब आपने चेक काट के दिया है, मतलब आप कह रहे हो कि जिसको भी आप चेक दे रहे हो आप उसको कह रहे हो मेरे बैंक में, मतलब अपने बैंक में जा और मेरे बैंक से माइनस कर, मेरा जो क्लियरिंग हाउस है वो मेरे बैंक से माइनस कर देगा। तो मतलब आपने जिस दिन चेक इशू करा आपने तो उसी दिन बैंक अपनी कैश बुक में माइनस कर लिया होगा बैलेंस, है ना, कैश बुक में तो उसी दिन माइनस हो गया होगा, लेकिन बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ तो पासबुक वाले ने तो प्रेजेंट नहीं किया होगा, है ना। मतलब आप कैश बुक में माइनस कर चुके हो, आप कैश बुक में ऑलरेडी माइनस कर चुके हो, लेकिन पासबुक में अभी उसका कोई इफेक्ट नहीं लिया गया है ना। अब आपको क्या करना है, कैश बुक और पासबुक को सेम अमाउंट पे लाना है। सेम अमाउंट पे लाने के लिए आपको क्या करना है, आप जो एडजस्टमेंट कर सकते हो आप वो कैश बुक में कर सकते हो, है ना। तो कैश बुक में आप ऑलरेडी माइनस कर चुके हो, तो इससे मैच करने के लिए क्या करो, आप प्लस कर दो, है ना। तो 1,36,000 को प्लस कर दो, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंट, प्रेजेंट ही नहीं किया, प्रेजेंट करेगा तब जाके क्लियर होगा, और पासबुक वाला तो कब माइनस करेगा, जब क्लियर होगा, तो अभी तो प्रेजेंट ही नहीं हुआ है। तो हमने जो माइनस किया है हम उसको रिवर्स कर ले, 1,36,000 को प्लस कर दे, हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब अगली एंट्री में वो क्या बोल रहा है, चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक, मतलब आपको कहीं से इस जिंदल ऑफसेट लिमिटेड को कहीं से किसी ने चेक दिया होगा, आपने जाके बैंक में जमा करा दिया आज, लेकिन अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है, मतलब आपने जाके बैंक में जमा कराया, मतलब आपने तो सोच लिया कि आपका बैलेंस बढ़ गया, है ना, तो आपने आज ही कैश बुक में प्लस कर लिया होगा आज ही, है ना। लेकिन पासबुक वाले ने तो आज प्लस नहीं किया ना, पासबुक वाले ने तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं करी है, तो मैं क्या करूं दोनों को मैच करने के लिए, जो यहाँ ये प्लस हुआ हुआ है उसको माइनस कर दूं, है ना। तो क्या मैं ये अमाउंट लेस कर दूं, चेक्स डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्लियर्ड, ठीक है, कितने का 90,000, तो ये लेस हो जाएगा, यहाँ लिख दिया हमने लेस, ठीक है। अब देखो क्या ये दोनों टाइमिंग डिफरेंस है, यस, ये भी टाइमिंग डिफरेंस है और ये भी टाइमिंग डिफरेंस है, ठीक है। अब फोर्थ एंट्री पे आओ, बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 300, बैंक चार्जेस मतलब जो बैंक हमारे चार्ज डिडक्ट करता है, तो इसकी एंट्री क्या हुई होगी,
पासबुक वाले ने तो माइनस कर लिया होगा, लेकिन कैश बुक वाले ने कुछ नहीं किया होगा। तो हम जो एडजस्टमेंट है अभी वो कैश बुक में कर सकते हैं, तो कैश बुक में अब माइनस कर देते हैं बराबर करने के लिए। तो क्या करूं, कैश बुक में अब माइनस कर दूं 300 रुपए। अच्छा, क्या ये बैंक चार्जेस टाइमिंग डिफरेंस है? नो, ये है ट्रांजैक्शन डिफरेंस। कौन सा डिफरेंस है? ट्रांजैक्शन डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, फिर फिफ्थ एंट्री में क्या हुआ, बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया। देखो, बैंक की पासबुक में क्रेडिट का मतलब प्लस, ठीक है। तो बैंक ने पासबुक में क्या किया, प्लस कर दिया, लेकिन हमने तो अभी कुछ नहीं किया ना। तो हम किस में एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कैश बुक में, क्योंकि हमने स्टार्ट किया कैश बुक के बैलेंस से। तो कैश बुक में अब प्लस कर देते हैं। अब प्लस कर दूं, यस, तो प्लस कर दूं, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, कितने का, 1250 का, ठीक है। तो अब सारी ट्रांजैक्शंस को हमने इफेक्ट ले लिया। तो 2,40,000 में इसको प्लस करो, इसको प्लस करो और इन दोनों को माइनस करो, देखो क्या अमाउंट आ रहा है। ये एग्जैक्टली ये अमाउंट होना चाहिए। अगर इस अमाउंट से मैच नहीं करा, इसका मतलब हमने ट्रांजैक्शन में कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो एक बार चेक करो, आपका यही अमाउंट आना चाहिए, करो प्लस माइनस करो। आई एम ऑल्सो कैलकुलेटिंग, यू ऑल्सो कैलकुलेट। It is coming to 2,86,950, which is same as this amount, है ना। तो मतलब हमने जो कैलकुलेशन करी है, हमने जो प्लस माइनस करा है, एडजस्टमेंट करा है, दैट इज एक्यूरेट, ठीक है। तो आओ एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें इस क्वेश्चन में हमने क्या करा, हमने कैश बुक से स्टार्ट करा और फिर हमने वी हैव रीच टू बैलेंस एज पर पासबुक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वाइसा वर्सा करते हैं, पासबुक से स्टार्ट करते हैं और कैश बुक में पहुंचते हैं, ठीक है। तो आओ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, ये क्वेश्चन बोलता है दैट ऑन 31 मार्च 22 जब रिकंसिलिएशन करने बैठे होंगे तो पता चला कि नम्रता की जो पासबुक है बैंक की, उसमें बैलेंस आ रहा है 1.5 लाख, ठीक है। और कैश बुक में कितना बैलेंस आ रहा है, 1,12,050 रुपए, ठीक है। मिसमैच है, मिसमैच है तो सोल्यूशन भी है। क्या सोल्यूशन है, बीआरएस बनाओ, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ। तो जब स्क्रूटनी करी, स्क्रूटनी मतलब एग्जामिनेशन किया दोनों बुक्स का, कैश बुक का और पासबुक का, कि कौन सी एंट्री इसमें नहीं है उसमें है एंड वाइस वर्सा। तो दोनों बुक्स का जब एग्जामिनेशन किया, स्क्रूटनी करी, तो पता चला कि डिफरेंस के ना ये रीजंस है, ये कुछ रीजंस है, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। तो क्या करें, इस क्वेश्चन में ऐसा करते हैं, लास्ट क्वेश्चन में हमने कैश बुक से स्टार्ट करके पासबुक पे पहुंचे थे, इस क्वेश्चन में पासबुक से स्टार्ट करके कैश बुक पे पहुंचते हैं, ठीक है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो लेट्स प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो अगर क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है कि किससे स्टार्ट करना, तो हमारी चॉइस है कि हम किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस वाले में वी आर स्टार्टिंग विद बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। कितने का है, पासबुक का बैलेंस कितने का है, 1.5 लाख का है। पासबुक का बैलेंस कितने का है, 1.5 लाख का, ठीक है।
और बैलेंस एज पर कैश बुक पे हमें पहुंचना है, तो हम डायरेक्टली कॉपी नहीं करेंगे 1,12,050 रुपए, हम अपनी कैलकुलेशन से 1,12,050 पे अराइव करेंगे। अब देखो, यू आर स्टार्टिंग विद बैलेंस एज पर पासबुक, है ना, यानी कि जो भी एडजस्टमेंट्स आप किस में कर सकते हो, पासबुक में कर सकते हो। तो हमें किसके नजरिए से सोचना है, हमें पासबुक के नजरिए से सोचना है कि हम इसको मिसमैच को दूर करने के लिए आप पासबुक में क्या कर सकते हैं, प्लस तो प्लस कर देंगे, माइनस तो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो पहली एंट्री देखो, शी हैज इशूड चेक्स अमाउंटिंग टू 80,000। ठीक है, इशू, नम्रता ने चेक इशू करे कितने के, 80,000 के। तो नम्रता ने जिस दिन इशू करा उस दिन उसने अपनी कैश बुक में 80,000 माइनस कर लिया होगा, है ना। लेकिन पासबुक में कब माइनस होता है, जब प्रेजेंट एंड क्लियर होता है, तब होता है। तो नम्रता ने अपनी कैश बुक में माइनस कितना कर लिया होगा, 80,000। ठीक है, और उस 80,000 में से आउट ऑफ विच ओनली 32,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, है ना। यानी कि पासबुक वाले ने कितने माइनस किए होंगे, 32,000। यानी कि गैप कितने का आ रहा होगा, 80,000 माइनस 32,000, 48,000 का मिसमैच आ रहा होगा। तो क्या करूं, पासबुक में 48,000 और माइनस होने चाहिए। हाँ, मुझे एडजस्टमेंट किस में करनी है, पासबुक में। तो पासबुक में 48,000 और माइनस कर लूं, चेक issued but not presented, 80,000 में से 32 वाला तो कैश बुक वाले ने भी माइनस कर लिया और पासबुक वाले ने भी माइनस कर लिया, तो उसमें तो कोई मिसमैच है नहीं। मिसमैच 48,000 वाले में है, तो 48,000 वाले को कैश बुक वाले ने माइनस कर रखा था, तो अब मैं क्या करूं, पासबुक वाले में से भी माइनस कर दूं मिसमैच को रिमूव करने के लिए। ठीक है, चलो अब सेकेंड एंट्री पे आओ। शी रिसीव्ड अ चेक ऑफ 5,000 विच शी रिकॉर्डेड इन हर कैश बुक, मतलब 5,000 वाले को उसने कैश बुक में इमीडिएटली प्लस कर दिया। ठीक है, बट फॉर गॉट टू डिपॉजिट इन बैंक, मतलब उसने बैंक में डिपॉजिट ही नहीं कराया अभी, तो पासबुक वाले ने प्लस नहीं किया होगा, है ना। तो अब मैं क्या करूं, पासबुक में अब प्लस कर दूं, क्योंकि एडजस्टमेंट में अभी किस में कर सकती हूँ, पासबुक में कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्ट किससे करा, पासबुक से करा। तो 5,000 को मैं प्लस कर दूं, पर्टिकुलर्स में क्या लिखूं, चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक, डिपॉजिट ही नहीं हुआ तो क्लियर तो हुआ ही नहीं होगा बिल्कुल भी। और बैंक वाला कब प्लस करेगा, पासबुक वाला कब प्लस करेगा, जब डिपॉजिट होने के बाद क्लियर भी होगा। ठीक है, थर्ड एंट्री पे आओ, चेक 22,000 का डिपॉजिटेड बाय हर हैज नॉट बीन क्लियर्ड येट, सेम इफेक्ट आएगा। तो कैश बुक वाले ने क्या किया होगा, डिपॉजिट हुआ, उसने जाके बैंक में डिपॉजिट कराया, तो उसने तो इमीडिएटली 22,000 को प्लस कर लिया होगा अपनी कैश बुक में, लेकिन बैंक वाले ने अभी नहीं किया होगा। तो बैंक वाले में क्या करूं, अब कर दूं 22,000 को प्लस, अब कर देते हैं, सेम इफेक्ट आएगा पुरानी वाली एंट्री जैसा। बस फर्क यह है कि पुरानी में डिपॉजिट ही नहीं हुआ था, इसमें डिपॉजिट तो हो गया लेकिन क्लियर नहीं हुआ। लेकिन पासबुक वाला कब करता है प्लस, सिर्फ डिपॉजिट पे नहीं करता, क्लियर होने के बाद करता है। तो इन दोनों एंट्री का सेम इफेक्ट आएगा। इसको क्या बोलूं, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्लियर्ड। ठीक है, चलो फोर्थ एंट्री पे आओ, मिस्टर गुप्ता डिपॉजिटेड एन अमाउंट ऑफ 15,700 इन हर बैंक विच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय हर इन कैश बुक। इसमें क्या है कि चेक नहीं है, मिस्टर गुप्ता, नम्रता, हम बुक्स किसकी बना रहे हैं, नम्रता की, मतलब मिस्टर गुप्ता इज एन आउटसाइडर। मिस्टर गुप्ता ने क्या करा, नम्रता के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली इतने पैसे जमा करा दिए, डिपॉजिट करा दिया, तो क्या हुआ होगा, पासबुक में 15,700 प्लस हो गए होंगे, लेकिन नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, मतलब कैश बुक में तो प्लस हुआ ही नहीं है। अब मैं कैश बुक में तो अब प्लस नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जो एडजस्टमेंट कर सकती हूँ वो पासबुक में कर सकती हूँ। तो पासबुक में क्या अब माइनस 15,700 कर दूं तो मैच हो जाएगा कैश बुक से, यस। तो अब मैं 15,700 माइनस कर दूं, लेस डायरेक्ट डिपॉजिट इन बैंक
नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो पासबुक से भी उसका इफेक्ट हटा दो, अगर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो कैश बुक से भी हटा दो, वो हमने कर दिया। देन लास्ट एंट्री, बैंक ने क्रेडिट किया इंटरेस्ट 1500 का, ठीक है, मतलब बैंक की पासबुक में प्लस हो गया 1500, पासबुक में प्लस हो गया, तो अब पासबुक से माइनस कर दूं, तो पासबुक से लेस कर दूं, बैंक इंटरेस्ट कैश बुक तक पहुंचने के लिए कितने का, 1500 का, और बैंक ने चार्ज किया 250 रुपए बैंक चार्ज, मतलब पासबुक वाले में माइनस हुआ होगा, तो अब क्या करूं, अब प्लस कर दूं, ऑल द ट्रांजैक्शंस आर डन, ठीक है। तो इन दोनों को माइनस करना है 1.5 लाख में, इसको प्लस करना है, इसको प्लस करना है, एंड इसको भी प्लस करना है, इसको माइनस करना है और इसको प्लस करना है। तो एक कैलकुलेट करो इस अमाउंट को, दिस अमाउंट शुड कम टू दिस अमाउंट ओनली, प्लीज डू द कैलकुलेशन, आई एम ऑल्सो डूइंग। अगर हमारा क्वेश्चन ठीक है तो ये अमाउंट 1,12,050 रुपए ही आना चाहिए। आई एम कैलकुलेटिंग, यू ऑल्सो प्लीज कैलकुलेट। 1.5 लाख माइनस 48,000 माइनस 15,700 प्लस 5,000 प्लस 22,000 माइनस प्लस 1,500 माइनस 1.5 लाख माइनस 48,000 माइनस 15,700 प्लस 5,000 प्लस 22,000 माइनस 1,500 प्लस 250. The answer is coming to be 1,12,050, which is the same amount which is given in the question. So हमारा आंसर सही है, ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।